अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। माही एक बार फिर से हाजिर है एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ अपना व्लॉग तो शेयर करूंगी ही साथ में मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जैसे कि अगर आपके घर में कोई किडनी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है या फिर किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप घर में मौजूद सिंपल डाइट से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जनाब, आज के व्लॉग में एक्चुअली हमारे घर में था ख़त्म और यहाँ पे ख़त्म की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, कुछ सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, कुछ चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है। अच्छा जी, तैयारियाँ आप साथ साथ देखते जाएं और मैं साथ ही साथ अपने टॉपिक पर आती हूँ। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी हाई ब्लड प्रेशर का, जो कि आम हो गई है बीमारी। हर दूसरे इंसान को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये कहा जाता है कि आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी अद्वियात के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में लहसुन के इस्तेमाल को ज़्यादा कर लें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि लहसुन ना सिर्फ ब्लड प्रेशर का इलाज करता है बल्कि किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। लहसुन सालन बनाते हुए तो खाने में डलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको इंटेक करना होगा। और वो किस तरह से होगा? अगर आप सलाद के अंदर थोड़ा सा कद्दूकश करके डाल लें, थोड़ा सा ग्रेट करके इस लहसुन को ऐड कर लें, तो इसको खाने में भी आसानी रहेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। दूसरी जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है वो है किडनी का प्रॉब्लम। जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं उनके लिए केले बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये जो केले होते हैं ना, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जिन लोगों को गुर्दों की सोजिश रहती है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केलों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरी हेल्पर जितनी देर सफाइयाँ मुकम्मल कर रही थी उतनी देर मैंने किचन के इंतज़ामात पूरे कर लिए थे और सारी चीज़ों को, पैकिंग का सामान जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उन सबको अरेंज करके रख लिया था। और मैं आपको अब दिखाती हूँ इस टाइम किचन की हालत कुछ ऐसी है। और हमने इंतज़ाम किया हुआ था लोगों को बिठाने का ड्राइंग रूम में, और मैं अब आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम में कैसे इंतज़ाम किया हुआ है। ख़त्म के लिए हम लोगों ने कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया था, क्योंकि इनविटेशन हमने सिर्फ मस्जिद से ही चंद लोगों को दिया था। इसमें औरतों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ मर्दों को बुलाया गया था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी बीमारी, जो कि शुगर है। जिन लोगों को शुगर रहती है उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में बादाम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि बादाम जो है वो आपके जिस्म में नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि LDL को कम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शुगर की बीमारी या दिल की बीमारी ना हो तो बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। चौथी बीमारी है जनाब जोड़ों का दर्द, जो कि हर दूसरे इंसान को है, ना सिर्फ बड़े बूढ़ों को बल्कि छोटों में भी अब ये बीमारी आम होती जा रही है। जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों के दर्द के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, जिसके लिए स्पेशल 3 डाइट्स मैंने बताई थी। अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आज मैं सब्जियों और फलों के ज़रिए बता रही हूँ, तो चुकंदर का इस्तेमाल जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द के अलावा ये जिगर को भी मजबूत बनाता है और नया खून भी पैदा करता है। इसलिए जब भी आप गर्मियों में या सर्दियों में जूसेस बनाते हैं तो उसमें चुकंदर ज़रूर डाला करें। यहाँ पर जनाब मैं किचन में आ गई थी और इंतज़ामात तकरीबन सारे पूरे हो चुके थे, सफाइयाँ वगैरह। अब मुझे अपने किचन के कामों को समेटना था और यहाँ पे गैस बिल्कुल हल्की आ रही थी। ये मैंने रखा हुआ है घी बनाने के लिए, और घी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि जो आपने मलाई इकट्ठी की है वो एक बर्तन में डालें और उसे एक बॉयल आने के लिए चूल्हे पर रख दें। जब बॉयल आ जाए तो आंच हल्की कर लें और तब तक पकने के लिए रख दें जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता। बीच में काफ़ी दफ़ा मैंने चम्मच ज़रूर हिलाया था, लेकिन अगर आप ना भी हिलाएं तब भी ये घी बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसके बाद जिसका रेजिडुअल नीचे बच जाता है वो है खोया, और वो बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है, उसे बिल्कुल भी आपने हल्का नहीं लेना। घी बनने के बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आया तो मैंने इसे छान कर एक बॉटल में डाल लिया।
इस खोए को आप दाल के हलवे या गाजर के हलवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली चीनी डाल के भी इसे खा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे घर में ख़त्म भी शुरू हो चुका था और पढ़ाई वगैरह हो रही थी। इसके बाद दुआ थी और दुआ के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ख़त्म की ज़्यादा क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप में से बहुत से लोगों को ऐसा मसला रहता है कि उन्हें अक्सर ही रेशा ही रहता है, यानी कि बलगम रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बैंगन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जो बैंगन है ना वो इस रेशे का दुश्मन है और इसका बलगम का इलाज भी है। और बैंगन खाने से ना सिर्फ रेशे का मसला भी दूर हो जाएगा बल्कि ये दिल को ताकत भी देगा। यहाँ पर मैं अब आपके साथ कुछ शाम की क्लिप्स शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चे भाग दौड़ के बहुत थक चुके थे और अब उन्हें बिठाने के लिए मैंने लैपटॉप पे कार्टून्स लगाए थे ताकि ये थोड़ी देर बैठ जाएं और बैठ के कुछ खा लें। जब भी ऐसे मौके आते हैं बच्चे हमेशा अपने खाने को इग्नोर कर देते हैं। बच्चों की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों में हर दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। और इस आयरन की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है कि इन बच्चों की डाइट में आप लाल लोबिया यानी जिसको राजमा कहा जाता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि बच्चों को नूडल्स, स्पैगेटीज़, मैक्रोनीज, इन चीज़ों को खाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो इनकी इन्हीं डाइट में अगर आप लाल लोबिया भी शामिल कर दें तो इनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। लाल लोबिया न सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करेगा बल्कि इनके मसूड़ों को भी मजबूत करेगा, यानी जो गम्स होते हैं उनको भी मजबूत करेगा। ये क्लिप्स हैं जनाब राउटेज सियालकोट कैंट के। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था मोल्टन लावा बीफ बर्गर और इसके अलावा चिकन स्टेक्स थे। खाना इनका बहुत अच्छा था, दोनों ही चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। लेकिन एक शिकायत मुझे इनसे रह गई थी क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए नगेट्स भी ऑर्डर किए हुए थे और वो उन्होंने नहीं हमें प्रोवाइड किए, ये कहकर कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ है और वो इतनी जल्दी बना के नहीं दे सकते। तो बस एक यही गिला रह गया, वरना फूड इनका बहुत अच्छा था। लेकिन ये फूड भी उन्होंने हमें जल्दी प्रोवाइड नहीं किया था। 25 मिनट्स का कह के 45 मिनट्स ले चुके थे। एनी हाउ जी, ये कुछ तो चलता ही रहता है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। घर आने के बाद हम लोग अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।